हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम की नेक्स्ट वीडियो लेके हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कॉम्पिटिटिव जो मैथमेटिक्स है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विदाउट इसके तो जो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो लाइक एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, कोई भी क्लियर नहीं हो पाता। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स को लेकर कि ये समझ में नहीं आता। और मोस्टली जो होम साइंस से पढ़ी हुई गर्ल्स हैं या ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना 6, 7, 8 में मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसका जो बेसिक है वो कंप्लीट नहीं किया है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर हमें अगर नहीं है तो आप कितने क्वेश्चन रट पाओगे, और क्वेश्चन रट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स लाना तो बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में आप रटा के पास भी हो जाओ, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बिना कंसेप्ट के आप ना तो क्वेश्चन को सही आंसर कर पाओगे, ना ही एग्ज़ाम को निकाल पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं। नंबर सिस्टम का टॉपिक हम क्लियर कर रहे थे। नंबर सिस्टम में चलते हैं आगे कि किस तरीके के और क्वेश्चन आपके होते हैं जो नंबर सिस्टम में बन सकते हैं। देखिए, देखिए 1 से लेके 895 यानी 895, इनके अंदर क्या बताना होता है बच्चों? हाउ मैनी डिजिट। आपको कोई नंबर दे दिए कि 1 से लेके 895 तक इसमें कितने डिजिट होते हैं। पिछली वीडियो में ये हम अच्छे तरीके से निकालना सीख गए हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपका जो है डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे उसका, और आप प्ले लिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हो। ये आज कौन सी वीडियो है? आज ये तीसरी वीडियो है, यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 3। और उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपको कोई एक नंबर दे दिया जाए बहुत सारे डिजिट का, कई डिजिट का, और उसके अंदर हमें निकालने हैं लास्ट 3 डिजिट। ये भी हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो आपके डिजिट वाले हैं और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस भी करते हैं। देखिए, आपके ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, देखना। हाउ मैनी की स्टॉक्स आर नीडेड टू टाइप नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000। देखना मेरे प्यारे बच्चों, क्या पूछा इसमें? 1 से लेके 1000 तक के संख्या लिखने में, यानी नंबर को लिखने के लिए कितने की स्ट्रोक की जरूरत पड़ेगी। की स्ट्रोक क्या होता है? जो आप कंप्यूटर में या किसी में की दबाते हैं टाइप करने के लिए। तो आप ये लगाइए कि जब आपको 1 से लेके 1000 तक लिखना है तो कितनी की आपको प्रेस करनी होगी। अगर आप 99 से ऊपर का कोई नंबर लिखना है आपको, जैसे 100, उसके बाद जैसे 110, 120, 125, आपको जो भी लिखना है उसमें कितने आपको की प्रेस करने होंगे? 3, यानी 3 डिजिट का यूज होगा उनमें। देखिए, निकालते हैं कि कैसे इसको हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पिछली वीडियो में हमने अच्छे तरीके से बता दिया था कि 1 से लेके 9 तक आपके कितने होते हैं बच्चों? 9 डिजिट। और 1 से लेके 99 तक होते हैं आपके कितने? 99 नंबर, और डिजिट होते हैं आपके 189। और 1 से लेके आपके 999 तक होते हैं कितने बच्चों? आपके 2889 डिजिट। और इसको याद करने की ट्रिक भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप देखिए, 1 से लेके 9999 तक आपके कितने होते हैं? 3889 डिजिट। तो ये तो आपको पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं आज उसके बारे में डिस्कस कर रही हूं। और आपके सामने एक क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। आप देखिए, तो इसको कैसे निकालेंगे बच्चों? देखिए, आप मुझे बताइए, 1 से लेके कितनी आपके नंबर है? 1000 नंबर है।
तो आप देखिए, आपको पता है 1 से लेके 999 तक तो आपको डायरेक्टली पता है कि कितने डिजिट होते हैं। यहां तक कितने डिजिट होते हैं बच्चों? 999 तक कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखना, तो 1 से लेके 999 तक आप निकाल लीजिए कितने डिजिट होते हैं आपके, देखना वो होते हैं आपके 2889 डिजिट। अब आगे देखिए कितने बचे आपका 1000। 999 के बाद क्या नंबर आएगा बच्चों? 1000। तो इसमें कितने डिजिट होते हैं देखना, 1 2 3 4, 4 डिजिट होते हैं इसके अंदर। तो आप क्या कर लीजिए, 4 ऐड कर लीजिए। 9 4 आपका 13, हासिल का 1 जोड़ के 8 में जोड़ लिया, कितने हो गए 9, और आपका 8 और 2, यानी 2893 डिजिट होंगे। कितने में बच्चों? 1 से लेके 1000 तक के नंबर लिखने के लिए आपको जो की स्ट्रोक लगेंगे, जो लगेंगे आपके कितने होंगे की स्ट्रोक्स? आपके लगेंगे 2893। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने डिजिट निकालना बता दिया, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट, और किसी भी दिए हुए नंबर में कितने डिजिट होते हैं ये निकालना आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल्स, कि कोई भी नंबर 2 से कब डिवाइड होगा, 3 से कब डिवाइड होगा, 8 से कब डिवाइड होगा। पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जो आपका डिविजिबिलिटी रूल्स है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपको आना बहुत बेहद ज़रूरी है। और हम आगे भी जब टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको जानेंगे। आपको पता ही है कि मैथमेटिक्स में क्या होता है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ती है, यानी कहीं ना कोई पिछली चीज़ यूज होती रहती है। कभी कभी ऐसी कोई चीज़ भी यूज होती है जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन हम उसको समझ लेते हैं और डिटेल में जब उसका टॉपिक आता है तो उसको और अच्छे तरीके से क्लियर करके उसे समझते हैं। तो देखना बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं कि 2 जो है आपका, 2 से कब कब कोई नंबर डिविजिबल होगा, यानी भाग दिया जा सकेगा पूरे तरीके से। तो देखना बच्चों, ये समझने की कोशिश करना, 2 की पावर 1 का मीन्स होता है यानी 2। तो आपको पता ही है पावर 1 तो वही नंबर बनता है, 2 की पावर 1 यानी 2। तो लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि मतलब क्या बना। आप लिखोगे यहां लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट डिवाइड बाय 2। समझने की कोशिश करना, ये 1 कहां से आया बच्चों? ये जो आपको पावर नजर आ रही है ना, ये वही 1 है। समझने की कोशिश करना कि अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से भाग तभी दिया जा सकता है जब उस नंबर के लास्ट की 1 डिजिट, लास्ट की 1 डिजिट 2 से डिवाइड हो। किससे बच्चों? 2 से डिवाइड हो। तो अगर ऐसा कंडीशन होती है तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप ये बात समझ लीजिए कि हम जो सीख रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। अब आपसे कोई 2 से भाग दिलवाने लगे किसी नंबर्स में, तो आप क्या करोगे? पूरे नंबर का भाग दोगे, तो आपका सारा टाइम तो उसी में निकल जाएगा। तो इसी वजह से हम सीख रहे हैं कि अगर कोई 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है तो उसके लास्ट 1 डिजिट को 2 से डिवाइड कर लो। अगर हो गया तो पूरा नंबर ही 2 से डिवाइड हो जाएगा, और नहीं हुआ तो पूरा नंबर ही आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। यह बात आपको इतनी सी बात से ही पता लग जाएगी। अब देखना बच्चों, 2 की पावर 2 ये कितना होता है? ये कितना होता है बच्चों? 2 गुणा 2 यानी आपका 4। तो इससे क्या पता लगा? लास्ट ये क्या है देखना 2, तो लास्ट 2 डिजिट अगर आपके डिवाइड हो जाते हैं किससे? बाई 4, देखना ये वाला लेना है आपको। तो जो पूरी संख्या है आपकी वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट देखना बच्चों, 2 की पावर 3
कितना होता है बच्चों, देखना 8, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की 3 बार गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो आपका कितना आ गया 8। तो इससे हमें पता लगेगी 8 की डिविजिबिलिटी, यानी 8 से कब डिवाइड होगा कोई नंबर। तो ये जो 3 है आप क्या करोगे, इसमें लास्ट 3 डिजिट, किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट तभी मतलब अगर डिवाइड हो जाएंगे किससे, 8 से, तो पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से देखना बच्चों 2 की पावर 4 कितना होता है, 4 बार गुणा 2 की होता है 16। तो अगर आपको किसी नंबर का यह चेक करना है कि वो 16 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या करोगे कि लास्ट के 4 अंक देखोगे। कितने बच्चों, लास्ट के आपके 4 डिजिट आप देखोगे कि वो 16 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिवाइड हो गए तो पूरा की पूरी जो आपकी संख्या है वो 16 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आगे चलते हैं, यानी 2 की पावर n, कितना आ गया बच्चों, 2 की पावर n का मान क्या हो गया आपका, 2 की पावर n ही समझ लीजिए इसे। अब तो लास्ट के कितने बच्चों, लास्ट n डिजिट लेंगे, अगर वो पूरी तरीके से 2 की पावर n से उसका पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, यानी भाग हो जाएगा 2 की पावर n से कितने, लास्ट n डिजिट, तो आपकी संख्या जो होगी वो 2 की पावर n से डिविजिबल होगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी आपने 1 2 3 4 और अब n डिजिट भी ले सकते। माय डियर स्टूडेंट्स, 2 के जो मल्टीपल होते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 या 2 की पावर n, उनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है वो अच्छे तरीके से आपको मैंने समझा दिया। देखना बच्चों, 5 की पावर 1 यानी होता है आपका 5, तो ये कब पता लगेगा कि 5 से कोई नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, लास्ट 1 डिजिट, अगर लास्ट 1 डिजिट आपका डिवाइड है, डिवाइड बाय 5, तो आपका पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाए। 1 डिजिट कैसे लिया बच्चों, क्योंकि 5 की पावर कितनी है यहां 1। अब देखना बच्चों 5 की पावर 2 कितनी होती है आपकी 25। तो बच्चों लास्ट के आपके 2 डिजिट अगर डिवाइड होंगे किससे, 25 से, यानी इससे, लास्ट के 2 डिजिट अगर आप किससे होंगे डिवाइड, 25 से, तो पूरी संख्या आपकी 25 से डिवाइड हो जाएगी। 5 की पावर 3 कितने होते हैं बच्चों, 125। तो हम क्या लेंगे यहां, लास्ट 3 डिजिट अगर आपके डिवाइड हो जाते हैं किससे, 125 से, तो आपकी पूरी संख्या 125 से डिवाइड हो जाएगी। आई होप यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए अब इसे ले लेते हैं, यानी 5 की पावर n, तो इसका मतलब अगर आपके लास्ट n डिजिट डिवाइड हो रहे हैं किससे, 5 की पावर n से, तो पूरी की पूरी संख्या आपकी 5 की पावर n से डिवाइड हो जाएगी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स को यह भी लगेगा कि सर इस तरीके से तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि कोई ना, जब हम कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे मैथ का, तो कुछ ना कुछ पॉइंट, कोई ना कोई चीज़ मिल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्ट के 5 डिजिट नहीं पूछ के वो ऐसे पूछ सकता है आपको क्वेश्चन। देखते हैं, देखना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 करके कहां तक है बच्चों, ये 123 डिजिट तक। ये पूरा एक नंबर है, कितने डिजिट का है ये, 123 डिजिट।
अब इसमें हमें क्वेश्चन का हल क्या करना है कि 32 से भाग देने पर इस नंबर को, जो आपका नंबर है, 32 से भाग देने पर कितना शेषफल यानी रिमाइंडर बचता है। सवाल है कितना रिमाइंडर बचेगा। तो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको सोल्व? करना बिल्कुल आसान है कि आप क्या करिए, मुझे ये बताइए कि 32 का डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है। देखिए 32 होता क्या है, देखना बच्चों, 2 की पावर 5 होता है आपका कितना, 32। तो इसका मतलब लास्ट के 5 डिजिट अगर आपके 32 से डिवाइड हो जाते हैं, इसका मतलब आपका जो पूरी जो संख्या है वो 32 से डिवाइड हो जाएगी, और जो लास्ट के 5 डिजिट में 32 का भाग देने पे जो रिमाइंडर आएगा वो पूरे संख्या में 32 का भाग देने पे भी वो ही रिमाइंडर आएगा। तो हम इतने बड़े नंबर में 32 का भाग देने की जगह हम क्या करेंगे कि हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और लास्ट के 5 डिजिट में 32 का भाग दे के आपका रिमाइंडर निकाल देंगे। देखिए कैसे, आपको पता ही है कि 123 डिजिट, तो देखना बच्चों 123 जो है आपका वो क्या है, 189 डिजिट से कम है। इसका मतलब जो आपकी संख्या होगी वो 1 से लेके 99 तक ही होगी। अब देखिए निकालिए, तो 1 से लेके 9 तक यानी 9 नंबर होता है, 1 डिजिट हो गए कितने बच्चों, 9 डिजिट। और उसके बाद देखना बच्चों 123 में से घटा दीजिए इसे, 123 13 में से 9 गए आपके 4, और ये आपका 1 बचा, और ये आपका 1 बचा। तो देखना बच्चों ये 114 डिजिट, ये कैसे होंगे बच्चों, आपके 2 डिजिट वाले। तो देखिए आपको 114 में किसका भाग देना, बताइए, 2 का भाग देना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए ना कि 2 डिजिट वाली वो जो संख्या है लास्ट वाली वो कितने नंबर तक पहुंचेगी। तो 2 पंजे 10 और 1 बचा आपका 2 सत्ते 14, तो यानी 57 नंबर तक आपकी ये संख्या पहुंचेगी। किनसे अलग, 1 डिजिट से अलग। तो 57 नंबर 2 डिजिट वाले होंगे, तो आपके कितने हो जाएंगे, 114 डिजिट। अब इनको जोड़ लीजिए, क्योंकि 1 डिजिट वाले तो है 9 नंबर, और आपके 57 नंबर जो कैसे हैं वो 2 डिजिट वाले। तो 9 और 7 आपके 16, और 5 और 1 6 हासिल का 66 नंबर। क्या आ गया बच्चों, 66। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों वो संख्या जाएगी 66 नंबर तक। तो यानी उसके लास्ट के जो आपके नंबर्स होंगे, जो डिजिट होंगे, वो कैसे होंगे बच्चों, देखना लास्ट के लिख लेते हैं हम 4-5 नंबर, आपके 3 नंबर लिख लेते हैं। वो होंगे आपके 63, 64, 65, 66, इस तरीके से नंबर होंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें लेने हैं लास्ट के 5 डिजिट। तो वो कितने हो गए बच्चों, आपके ये हो गए आपके लास्ट के 5 डिजिट, वो कितने हो गए, 4 6 5 6 6। अब क्या करना है, इसको 32 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है बच्चों, 32 से डिवाइड कर देना है। करिए, तो कितना आ गया देखना, 32 से कम 32, ये आपका 6 में से 2 गया 4, और 4 में से 3 गया 1, 14। ऐसे ही करके फिर क्या उतार लेंगे, आप 5 उतार लेंगे, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा वही आपका आंसर होगा। आप इसको हल करने के बाद आप कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का रिमाइंडर कितना आया। भाग देना आपको आता ही है अच्छे तरीके से, तो हमें क्या फायदा हुआ, जो हमने आपकी 2 की डिविजिबिलिटी रूल सीखा, उसका क्या फायदा हुआ, उसका यही बेनिफिट हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको लास्ट के 5 नंबर आपने ले लिए, उसी का ही चेक कर लिया कि 32 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 32 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्या है ये देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेके कितने तक, 283 डिजिट तक।
और ये जो आएगा, ये जो नंबर आपका है वो 125 से डिवाइड होने के बाद आपका कितना रिमाइंडर बचेगा, कितना रिमाइंडर यानी शेषफल बचेगा, प्रश्न आपसे ये पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए कितना बड़ा नंबर है, आप इससे 125 से कैसे डिवाइड कर पाओगे अगर पूरा लिख भी लिया। तो उसका ट्रिक वही है। और एक चीज मैं बता दूं, डिवाइड करना ऐसे नहीं है आपको। देखिए एक बात बताइए मुझे, नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2 से। तो आपको ऐसे नहीं करना है 2 से 2 आप कैंसिल कर दो, ऐसे नहीं, आप 2 से 4 काट दो, ऐसे नहीं है, क्योंकि ये पूरा एक नंबर है और उसमें 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। ऐसे नहीं करना है कि 1 2 3 4 5 6 से आपको किससे करना, 6 से डिवाइड, तो 2 3 और ये कैंसिल, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बच्चों ये पूरा नंबर क्या है, एक ही नंबर है और उसको डिवाइड करना है किससे, 6 से, और बताना है कि रिमाइंडर यानी शेषफल आपका क्या बचेगा। तो देखिए, तो इसमें क्या करना है कि 283 डिजिट का ये नंबर है, 125 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर यानी शेष क्या बचेगा। तो बताइए, आपको पता है 283 जो डिजिट हैं वो 189 से ज्यादा होते हैं, यानी जो आपका नंबर है वो जाएगा आपका कितने तक, 3 डिजिट तक। देखिए जरा, तो इसलिए आप क्या ले लोगे, 199 नंबर तक पूरा ले लोगे। 1 से लेके 99 तक कितने होते हैं बच्चों, 99 नंबर, और आपके डिजिट कितने होते हैं, 189 डिजिट। उसके बाद देखना बच्चों 3 डिजिट वाले होते हैं 100 से लेके आगे। तो आप देखिए कितने हैं आपके, घटाइए, 283 में से घटाइए आप, टोटल डिजिट है आपके 283, उसमें से घटाइए 189, क्योंकि वो हम पहले ही डायरेक्ट आपके ले चुके हैं। तो 13 में से 9 गए, आपके बचे कितने, 4, और आपके यहाँ क्या बचे बच्चों बताना, 7, तो 17 में से 8 गए 9, और ये आपके 0। तो आई होप घटाना तो बड़ी आसान चीज है, आपको बेसिक इतना तो आता ही होगा। तो अब देखिए ये जो 94 डिजिट बचे बच्चों, ये कितने डिजिट वाले थे, ये थे आपके 3 डिजिट वाले हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 का भाग कर देना है, कितना बच्चों, 3 का भाग। तो देखिए कैसा कितना आ जाएगा, देखना, 3 तिया 9, 4 उतार लिया, 3 एकम 3, क्या बचा 31 नंबर, और आपका 1 डिजिट बचा शेष। अब भाग दे के देख लीजिए सही से, आपका 3 तिया 9, 9 में से 9 गए 0, 4 उतार लिया, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, तो ये क्या बचा बच्चों, 1 शेष। तो यानी 31 बार पूरा चला गया, 31 आपके नंबर हो गए और 1 आपका डिजिट शेष बच गया। तो लिखिए कितने आ गए बच्चों, देखना 31 नंबर आके आपके कौन से, जो 3 डिजिट वाले हैं, तभी तो बने आपके 94 डिजिट। अब इनको जोड़ लीजिए, तो 9 और 1 10, 9 3 12 और 1 13, 130 नंबर, और आपका 1 डिजिट क्या बचा हुआ है बच्चों, शेष। तो आपको पता है ना इस बात का कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें निकालने हैं लास्ट के कितने डिजिट, बताओ, लास्ट के 3 डिजिट। आप पूछोगे क्यों, देखिए 125 की जो डिविजिबिलिटी है उसका रूल क्या है, 125 को लिख सकते हैं आप 5 की पावर 3। तो इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड हो गए तो पूरी संख्या ही 125 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए हम लास्ट के कितने निकालने बच्चों, लास्ट के 3 डिजिट करिए। तो 130 नंबर तक आपका ये जो है संख्या आपकी पहुंच गई है, कितने तक, 130 तक। कैसे होगा देखना, मैं लास्ट के 3 अंक लिख लेता हूं, इसके 3 नंबर्स, तो 128 129 130, और 1 डिजिट कैसा आएगा बच्चों, देखना 130 के बाद आपकी संख्या आएगी 131, और उसमें से लेने कितने हैं, 1 डिजिट, ये आ गया आपका 1। आपको लेने कितने, 3 डिजिट, कितने, यानी आपको लेने हैं ये क्या, 301। क्या है बच्चों, 301 आपके लास्ट के 3 डिजिट आए, यानी आप 301 में भाग दीजिए कितने का, 125 का, और 125 का भाग देने पर अगर ये डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, पूरे नंबर में डिवाइड करने से भी सेम रिमाइंडर बचेगा।
तो 125 कितने हो गए, 125 दूनी 250, कितना बचा बच्चों देखना, 51 रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, आपका हो गया रिमाइंडर इस सवाल में 51। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।